बैठे एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, अभी तक हमने टेक्स्ट 6 टेक्स्ट पढ़ लिए, हमारा 2 टेक्स्ट बाकी है। ठीक है, कौन कौन सा है? अभी योग बीज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति, 2 टेक्स्ट आपका बाकी है। चलिए, योग बीज से भी अभी तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार हम ओवरव्यू करते हुए चलेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन बन सकता है योग बीज से रिलेटेड। तो योग बीज में पहला क्या है आपका कि इसमें ये सामान्य परिचय, ये किसी संवाद की तरह ही है, पार्वती और शिव जी का संवाद है, और इसमें प्रश्न उत्तर की तरह यहाँ पे क्या है, पार्वती जी ने प्रश्न पूछा है और शिव जी ने उसका उत्तर दिया है। इस तरह से यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रहा है प्रश्न और उत्तर की तरह शिव और पार्वती जी के बीच में। ठीक है, तो सामान्य परिचय है इसका। योग बीज जो हठ परंपरा है और प्राचीन ग्रंथों में से एक है। योग बीज को मैंने स्क्रीन प्रेजेंट किया है ना? हाँ, किया है। योग बीज को योग ग्रंथों का सार कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, सभी जो योग ग्रंथ है उनका सार कहा जाता है इसे, क्योंकि ये शिव पार्वती के बीच में संवाद है और बेसिक क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे क्या है, डिस्कस किया गया है। ठीक है, इसमें कहीं कहीं पे 182 श्लोक, कहीं पे 190 श्लोक, कहीं पे और भी ज़्यादा माना जाता है, तो श्लोक का यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। ये संवाद है शिव और पार्वती जी के बीच में। रचनाकाल इसका माना जाता है 10वीं-12वीं शताब्दी। संकलन करता है गोरक्षनाथ। ठीक है, शैली क्या है, संवादात्मक, यानी कि संवाद करते हैं, एक दो दो लोग जो मिल के बैठ के काम करते हैं, बात करते हैं, उसी तरह से इसमें क्या है, संवाद है। ठीक है, माता पार्वती के 12 प्रश्नों के उत्तर भगवान शिव के द्वारा दिए गए हैं, जो क्या है, योग परक है। मतलब कि वो जो 12 प्रश्न है वो क्या है, योग परक है, योग से रिलेटेड है। लास्ट है योग सिख उपनिषद से अत्यंत साम्य है। योग सिख जो योग उपनिषद है उससे बहुत ही समानता है इनके बीच में, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। क्लियर है? वॉइस वगैरह अगर क्लियर ना हो तो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा है, पार्वती जी ने, श्री आदिनाथ को प्रणाम करके इस ग्रंथ का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, क्योंकि लेखक कौन है, शिव जी। इससे संकलन किन्होंने किया, गोरक्षनाथ जी ने, इसलिए इन्होंने अपने ग्रंथ का स्टार्ट कैसे किया है, शिव जी को प्रणाम करके किया है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, पार्वती जी है वो पहला प्रश्न पूछती हैं कि समस्त जीव माया जाल में फंसकर दुख और सुख के द्वंद्व में से पीड़ित है, इनकी मुक्ति का क्या उपाय है? हर प्रकार की सिद्धि को प्रदान करने वाला, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग को नष्ट करने वाला, पूर्ण सुख देने वाला मार्ग क्या है? ठीक है, मतलब कि वो पूछ रही है कि जो ये हमारा जीव है, हम जो जीव हैं वो क्या है, दुख और सुख के द्वंद्व में हमेशा क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं, कभी दुख कभी सुख। तो इन सब से अत्यांतिक जो क्या बोला जाता है, निवृत्ति का मार्ग क्या है? मतलब कि जन्म मृत्यु जरा दुख सुख, इन सब से सभी तरह से, पूरी तरह से मुक्ति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा मार्ग है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर देते हैं भगवान शिव की, सभी बंधनों से छुटकारा पाकर मोक्ष केवल प्राप्ति का ही मार्ग है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिद्ध मार्ग या फिर नाथ मार्ग कहते हैं। ठीक है, मतलब कि योग का ही दूसरा नाम क्या है, सिद्ध मार्ग भी है, और इसे ही क्या कहते हैं, नाथ मार्ग भी कहते हैं। शास्त्र जाल अन्यान शास्त्र पढ़ने से मोक्ष नहीं पाया जा सकता, ये नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर हम बहुत सारे शास्त्र पढ़ेंगे या बहुत सारे शास्त्र के पीछे भागेंगे तो इन सब से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, योग का अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, फिर केवल स्वात्म प्रकाश स्वरूप है। कैवल्य जो है वो क्या है, स्वात्म प्रकाश स्वरूप। स्वात्म प्रकाश यानी कि आप किसी को देख करके या सुन करके
कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकते। स्वात्म प्रकाश यानी कि स्वयं में प्रकाशित होने वाला, मतलब कि स्वयं में ही वो क्या होता है, उजागर होता है। स्वयं के अनुभव से ही आप कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं। किसी बुक में बेसिकली क्या होता है, बुक जो हम हट प्रदीपिका घेरन से ये सब पढ़ रहे हैं, वो सब क्या है, किसी योगी का एक अपना रिसर्च है। उन्होंने अपना क्या किया, योग किया। योग के दौरान उनको जो जो अनुभूतियाँ हुई, उन्हें समझ में आया कि कुंडलिनी कहाँ है, कंद कहाँ है, इन सब के बारे में उन्हें समझ में आया। उन्होंने क्या किया, उसे डॉक्यूमेंट फॉर्म में बुक में लिख दिया। लेकिन अगर हमें कैवल्य का प्राप्त करना है तो हम किसी बुक को पढ़ के कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, कैवल्य हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने अनुभव के द्वारा। यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है, निष्कल है, निर्मल है, शांत है, सर्वातीत, निरामय, पाप पुण्य फल रहित, और किंतु पाप पुण्य के आवृत्त होने के कारण जीव रूप में हो जाता है। ठीक है, जो परमात्मा स्वरूप है वो कैसा है, निर्मल, शांत, सर्वातीत है, निरामय है, पाप पुण्य से रहित है। लेकिन क्या होता है, पाप और पुण्य के आवृत्ति में आकर जो परमात्मा है वो किस रूप में प्रकट होता है, जीव के रूप में प्रकट होता है। ऐसा इसमें बताया जा रहा है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसमें पहला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा था कि हम इससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो किसके द्वारा, सिद्ध मार्ग के द्वारा या फिर नाथ मार्ग के द्वारा हम इसमें सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने प्रश्न पूछा कि उस परमात्मा को पृथक होने पर जीव भाव को कैसे प्राप्त करते हैं। अब क्योंकि उन्होंने लास्ट में क्या बोला कि परमात्मा जो है निर्मल है, शांत है, लेकिन पाप पुण्य से आवृत्त होने के कारण वो क्या होता है, जीव भाव में प्रकट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो पूछ रहे हैं कि जीव भाव में कैसे प्रकट होता है। ठीक है, तो जैसे जल में बुलबुला स्वतः उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही आत्मा ब्रह्म से अहंकार स्फुरित होता है। ठीक है, जैसे जल में बुलबुला हमें अलग से लाना नहीं पड़ता। जब कुछ होता है या फिर हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो उससे क्या होता है, बुलबुला उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, पानी उस पर और डालते हैं तो उसी तरह से क्या है कि आत्मा में ब्रह्म जो है अहंकार के रूप में बुलबुला स्फुरित होता है। ठीक है, अहंकार स्फुरित होता है। फिर अहंकार के स्फुरन के पश्चात पंचभूतात्मक पिंड, जो आकाश, वायु, जल, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस तरह से पंचभूतात्मक जो पिंड है, जिसमें क्या होता है, सप्त धातु, सत्व आदि गुण से युक्त पिंड उत्पन्न होता है अहंकार के कारण। फिर पिंड रूप में आते ही वह क्या होता है, सुख दुख से निरंतर युक्त हो जाता है। जैसे ही वो पंचभूतात्मक पिंड में आता है तो वो सुख और दुख से युक्त हो जाता है पिंड, और वही पिंड को क्या बोलते हैं, जीव भाव से युक्त हो जाता है। मतलब कि जो परमात्मा ब्रह्म है वो अहंकार रूप में स्फुरित होता है, स्फुरन होकर फिर पंचभूतात्मक पिंड में, और वो जो पिंड है वही क्या है, जीव है। ठीक है, वही पिंड के साथ संयुक्त आत्मा ही क्या होता है, जीवात्मा होता है। जब उस पिंड में हम मतलब कि आत्मा डाल देते हैं। ठीक है, पिंड क्या है, एक मिट्टी का शरीर है, मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जब आत्मा डाल दी जाती है तो वही क्या हो जाता है, उसे ही हम जीवात्मा कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जीवात्मा क्या होता है, जब जीव रूप में आ जाता है जीवात्मा रूप में, तो उसमें काम, क्रोध, भय, चिंता, लोभ, मोह, मद, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, दीनता, शोक, निद्रा, भूख, प्यास, आलस्य आदि जो हमारे गुण हैं, हमारे अंदर गुण अवगुण जो रहते हैं, क्रोध, ये सारे चीज़ हमारे अंदर क्या आ जाता है, जीवात्मा में आ जाता है, व्याप्त हो जाता है, और वह जीवात्मा साक्षात शिवरूप होता है। जब इन सब से परे हो जाता है, काम, क्रोध, भय, चिंता, इन सब से जब वो परे हो जाता है तो यही क्या है, वही जीव जो है वो साक्षात शिव रूप है। मतलब कि शिव कोई अलग नहीं है। जब हमारी ये गुण अवगुण दोष आदि से हम मुक्त हो जाते हैं पूरी तरह से, जब हम अपने आप को परिशुद्ध कर लेते हैं तो हमारा ही शरीर क्या है, शिव रूप है। ठीक है, दोषों की निवृत्ति का मार्ग। अब इन दोष को हम कैसे निवृत्ति कर सकते हैं, तो कुछ लोग दोषों की निवृत्ति के लिए ज्ञान को ही उपाय बताते हैं। ज्ञान यानी कि शास्त्र ज्ञान पढ़ लेना, शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो हमें ज्ञान होता है उसको ही उपाय बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परंतु योग से रहित ज्ञान और ज्ञान से रहित योग मोक्ष को प्राप्त नहीं करा सकता। मतलब कि हमें ज्ञान भी होना चाहिए और योग का भी अभ्यास होना चाहिए। दोनों में से अगर हम सिर्फ एक करेंगे, योग ही करेंगे या फिर ज्ञान योग ही करेंगे या फिर हठ योग की क्रियाएं ही करेंगे, तो हमें क्या है, ये जो दोषों से निवृत्ति नहीं मिल सकती। दोनों का होना आवश्यक है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया है कि तृतीय प्रश्न। अब पहला प्रश्न क्या पूछा था
कि इन सब से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, फिर जीव कैसे प्रकट होता है। फिर तीसरा प्रश्न में पूछते हैं, संसार की उत्पत्ति अज्ञान से हुई है तो संसार से की मुक्ति ज्ञान के द्वारा होनी चाहिए, योग का क्या प्रयोजन है। मतलब कि हम कहते हैं ना कि इस संसार की माया प्रकृति की उत्पत्ति किस वजह से हुई है, अज्ञान के कारण। अविद्या इसका क्या है, मुख्य कारण है। ठीक है, तो ये माता पार्वती पूछती हैं कि जब अविद्या अज्ञान इसका मुख्य कारण है तो योग, तो ज्ञान प्राप्त हो जाने पर हमें मुक्ति मिल जानी चाहिए, योग का क्या प्रयोजन है, योग हमें क्यों ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका तो जो शिव जी हैं, मतलब भगवान शिव हैं, वो कहते हैं कि आपका कथन सत्य है कि बंधन का कारण अज्ञान है तो मोक्ष का हेतु ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आपका कथन सत्य है, परंतु यह जान लेने मात्र से ही कि मैं शिव रूप हूँ, ब्रह्म रूप हूँ, इससे काम क्रोध आदि दोषों की मुक्ति नहीं हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं योग वाले, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। मतलब कि हमें पता है कि क्या क्या ग्रंथ है, ग्रंथों में क्या लिखा है, कुंडलिनी क्या है, ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी क्या है, और ये कैवल्य क्या है, हम क्या है, जीव क्या है, इन सब के बारे में हमें शास्त्र पढ़ा है तो पता है। लेकिन क्या पता हो जाने से ही हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई क्या, मतलब कि हम बिना किसी अभ्यास के कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। ठीक है, या फिर हमें पता है कि हम शिव रूप ही हैं, लेकिन हम शिव रूप अभी तक बन पाए हैं क्या, नहीं बन पाए हैं, है ना। मतलब कि क्या है, केवल जान लेने मात्र से ही कि मैं शिव रूप हूँ, शास्त्र पढ़ के अगर आप जान लेंगे तो इससे क्या है, आपकी मुक्ति नहीं मिलेगी। मतलब कि काम क्रोध से, इन दोषों से मुक्ति नहीं होगी। अर्थात ज्ञान के साथ साथ योग भी क्या है, आवश्यक है। ज्ञान हमें हुआ कि हम शिव रूप हैं, तो उस ज्ञान को सिद्ध करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, योग का प्रयोग करना पड़ेगा। योग के द्वारा हम उस ज्ञान को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न। फिर उन्होंने पूछा, यदि ज्ञान उस आत्मा का स्वरूप है, उससे परिपूर्ण है, व्यापक है, तो काम क्रोध इत्यादि दोष भी आत्मा के स्वरूप से भिन्न कैसे हुए। ठीक है, मतलब कि वो पूछ रहे हैं कि ज्ञान जो है हमारा, आत्मा क्या है, ज्ञान से बना हुआ है, ज्ञान से युक्त है। ठीक है, बना हुआ नहीं है, ज्ञान से युक्त है। तो ये जो चीज़ें भी हैं, काम क्रोध आदि भी उसी में युक्त है। मतलब कि दोनों चीज़ है, जैसे हमारे अंदर क्या होता है, कुछ अच्छे गुण भी होते हैं, कुछ बुरे गुण भी होते हैं। तो उसी तरह से आत्मा के अंदर ज्ञान एक अच्छा गुण है, तो काम क्रोध भी उसी के गुण हैं। हम उसको पूरी तरह से मिटा नहीं सकते। उसके स्वरूप से भिन्न कैसे हुआ, मतलब उसको पूरी तरह से निकाल कैसे सकते हैं, उन दोषों की निवृत्ति कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी में समाहित है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि आत्मा परिपूर्ण है, किंतु परिपूर्णता के भी दो प्रकार हैं। ठीक है, आत्मा परिपूर्ण यानी कि आत्मा सभी चीज़ में परिपूर्ण, ज्ञान से भी, काम क्रोध आदि सभी चीज़ों से वो परिपूर्ण है। लेकिन परिपूर्णता के दो प्रकार हैं, इसमें बोला जा रहा है। पहला क्या है, सकल, और दूसरा क्या है, निष्कल। ठीक है, सकल का मतलब क्या है, कला रहित, अहंकार स्फुरण, जिसमें कि कला होती है। कला यानी कि क्या है, उसमें और सब डिवाइडेशन एक तरह से कहें। ठीक है, मतलब कि जैसे 16 कलाओं से युक्त पुरुष है, 16 कलाओं से युक्त पुरुष में क्या होता है, श्रद्धा होता है, वीर्य होता है, इस तरह से उनमें क्या होता है, कलाएं होती है अलग अलग, और उसके टाइप्स होते हैं, मतलब कि अंदर उनके गुण होते हैं। और अहंकार से भी वो क्या होता है, भरा हुआ होता है। तो आत्मा जो है वो क्या है, दो तरह से है। एक तो सकल, जिसमें क्या है, उसके अलग अलग पार्ट हैं, ज्ञान है, काम क्रोध है, ये सब उसके क्या है, उसके गुण है अंदर के। ठीक है, और यही आत्मा क्या है, अहंकार से स्फूरित है। लेकिन निष्कल में क्या है, कला रहित, ना उसमें ज्ञान होता है ना अज्ञान होता है। मतलब कि वो पूरी तरह से आत्यांतिक निर्वृत्ति जिसे कहा जाता है, मतलब कि सभी तरह से वो ज्ञान से परिपूर्ण होकर भी उससे भी परे। जैसे कि हमारा क्या है, विभूति वगैरह हम जो अभ्यास करते हैं, वो सब हमारा क्या है, एक तरह से हमारा ज्ञान है, कला है। लेकिन उससे भी ऊपर जा कर के कैवल्य की प्राप्ति, यानी कि पूरी संसार से हम पूरा निवृत्त हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब आत्मा कला रहित हो जाता है, तो ना उसमें ज्ञान होता है और ना ही अज्ञान होता है। ठीक है, निर्मल होता है, शांत होता है, उत्पत्ति रहित होता है, और क्या होता है, पूर्णता विलीन होता है। ठीक है, फिर उन्होंने पांचवा प्रश्न पूछा कि ज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार में अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता, तो जब उसने आत्मा के भेद स्वरूप को जान लिया तो उसका मोक्ष क्यों नहीं होता। मतलब कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो क्या है कि
ये जान लेता है कि आत्मा क्या है, इन सब से भेद है, काम क्रोध आदि से भेद है। मतलब कि जो तीसरा प्रश्न पूछा ना, उसी तरह से इसमें पूछा जा रहा है कि अज्ञान ये सृष्टि का कारण है, तो ज्ञान क्या है, मोक्ष का कारण होना चाहिए। तो फिर से उसी को रिपीट करके पूछा जा रहा है कि ज्ञानी व्यक्ति के आत्मा में क्या हो जाता है, ये सब उसको पता चल जाता है कि भेद स्वरूप है। यानी कि भेद है करने का मतलब क्या है, मैं ब्रह्म रूप हूँ, ये बाकी जगत क्या है, मिथ्या है, ये हमें ज्ञान तो हो जाता है, ठीक है। तो उसका मोक्ष क्यों नहीं होता, ऐसा पूछ रहे हैं कि उन्हें पता तो चल जाता है कि ये जो जगत है वो मिथ्या है और केवल ब्रह्म सत्य है, उसको, उसके आत्मा को ये ज्ञान तो हो जाता है, तो मोक्ष क्यों नहीं होता, ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं, वो भी एक तो अपक्व और दूसरा क्या होता है, परिपक्व। अपक्व में क्या है, योगहीन, और परिपक्व में क्या होता है, योग युक्त। अपक्व यानी कि योगहीन, यानी कि जो योग की साधना नहीं करते, केवल शास्त्र पढ़ पढ़ के हम उसको क्या करते हैं, रखते जाते हैं। जैसे कि हठ प्रदीपिका में भी कहा जाता है ना कि अभ्यास के द्वारा ही, अभ्यास के द्वारा कैसा हो, चाहे वो वृद्ध हो, युवा हो, रोगी हो, कैसे को भी सिद्धि मिल सकती है। केवल शास्त्र ज्ञान से हमें, अनेकों शास्त्र आप पढ़ लेंगे, उससे क्या है, आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। योग के अभ्यास के द्वारा ही आपको सिद्धि मिलेगी। उसी तरह से ज्ञान एक तरह से क्या है हमारा, कि हमें पुस्तक ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान है कि हमने पढ़ लिया, लेकिन हमने उसे अपने जीवन में नहीं उतारा। और जीवन में उतारने के लिए, योग को जीवन में उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें योग करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो परिपक्व ज्ञानी होता है वो कैसा होता है, योग युक्त होता है, योग की साधनाओं को अपने जीवन में उतारता है, अभ्यास करता है, और वो क्या कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट आपका है छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न में वो पूछते हैं कि योगी लोग लौकिक जनों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं तथा उनके साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। उसके अतिरिक्त यह संशय है कि योगियों का देहावसान कैसे होता है, ठीक है। मतलब कि वो पूछ रहे हैं कि जो योगी हैं, अब उनको ये, जो माता पार्वती हैं, उनको ये तो क्लियर हो गया कि योग हमारे जीवन में आवश्यक है, ठीक है। केवल ज्ञान के द्वारा हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, ज्ञान और योग दोनों ही हमारे जीवन में आवश्यक है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि जो योगी हैं उनके, जो योगी लोग हैं वो लौकिक जनों के साथ, मतलब कि सामान्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। और ये भी संशय है कि उनका देहावसान कैसे होता है, मतलब कि वो अपने देह को कैसे त्यागते हैं। तो उसमें भगवान शिव कहते हैं कि योगी जन योग रूप अग्नि में परिपक्व होकर शरीर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि योग रूपी अग्नि में, योग के अभ्यास के द्वारा वो अपने शरीर पर क्या प्राप्त कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, मतलब अपने शरीर को वश में कर लेते हैं, ठीक है। देवताओं को भी ऐसा शरीर प्राप्त होना संभव नहीं है, वह स्व अधीन और अजर अमर होते हैं, ठीक है। मतलब कि देवता भी ऐसा शरीर नहीं प्राप्त कर सकते। और जो योगी हैं वो कैसे होते हैं, स्वाधीन, यानी कि अपने आप पे ही अधीन, दूसरों पे, जैसे हम अभी क्या है, दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन जो योगी हैं वो क्या है, स्वाधीन, यानी कि अपने स्वयं पर ही वो अधीन रहते हैं। और क्या है, अजर और अमर, यानी कि हमेशा नित्य प्रति रहने वाले। जैसे कि हम लोगों ने हठ प्रदीपिका के जो 33 गुरु हैं उनमें देखा है कि उन्होंने क्या है, काल दंड को खंड करके वो इस ब्रह्मांड में हमेशा विचरण करते रहेंगे, भविष्य में भी, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तो योगी इसी तरह से हो जाते हैं, ठीक है। इस तीन लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, इच्छा अनुसार विविध रूपों को धारण कर ले सकता है, सभी इंद्रियों को उसके वश में रहता है, ठीक है। पंच महाभूतों के गुणों से प्रभावित नहीं होता, मतलब कि पंच महाभूतों के गुणों से, इसका जो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन है जो उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप उनके साथ कैसा भी व्यवहार करिए, आप उनका अपमान करिए, आप उनका सम्मान करिए, तो उनको पंच महाभूत की किसी भी चीज़ से उन्हें क्या है, प्रभावित नहीं कर सकता, ये चीज़ें उनको प्रभावित नहीं कर सकती, ठीक है। इसके विपरीत ज्ञानी अपने शरीर को पराजित अर्थात सुख दुख से पीड़ित रहते हैं। मतलब कि ज्ञानी जो हैं, जो केवल अपक्व ज्ञानी जिसे कहा गया है, दो तरह के ज्ञानी बताए हैं, परिपक्व और अपक्व। तो जो अपक्व ज्ञानी है वो क्या होते हैं, सुख दुख आदि से पीड़ित रहते हैं, मतलब कि वो सुख दुख से पीड़ित रहते हैं, उन्हें सुख दुख का अनुभव होता है। लेकिन योगियों को क्या है, सुख दुख आदि का अनुभव नहीं होता। क्लियर है।
फिर आपका जी मैम। 7वां प्रश्न है, उसमें पूछते हैं कि ज्ञानी जनों की मृत्यु के बाद क्या गति होती है। ठीक है, मतलब मृत्यु के बाद उन्हें क्या मिलता है। तो ज्ञानी जन अपने द्वारा किए गए पाप और पुण्य के अनुसार मृत्यु के उपरांत फल प्राप्त करते हैं और अपने कर्मों के अनुसार फल भोगकर पुनः अग्रिम जन्म में ज्ञानवान ही बनते हैं। जैसे क्या है, जो ज्ञानी जन है वो पाप पुण्य, अगर उन्होंने पाप किया है तो उन्हें पाप का फल मिलेगा, पुण्य किया है तो पुण्य का फल मिलेगा, और मृत्यु के बाद उस तरह से उनको फल मिलता है। ठीक है, और फिर पुनः वो ज्ञानी बनकर ही, ये है कि अगर उन्हें ज्ञान योग है तो वो क्या है, ज्ञानी बनकर, ज्ञान योग नहीं, ज्ञानी है तो वो क्या है, ज्ञानी बनकर ही अगले जन्म में फिर से जन्म लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, पतंजलि में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसमें, भाव प्रत्यय उपाय प्रत्यय। भाव प्रत्यय पता है आप लोग को क्या होता है? यस मैम। क्या होता है? मैम भाव भाव प्रत्यय में मतलब एक जन्म में सब कुछ हो गया रहता है, बस कैवल्य प्राप्त हुआ होना बचा रहता है, फिर साधक की मृत्यु हो जाती है। और उपाय पर प्रत्यय में तो जो अगले साधक जन्म में वो क्या होता है, अगले जन्म में वापिस वहीं से उसको चालू करना रहता है। ठीक है, मतलब कि वैसा ही ज्ञानी वो जन्म लेता है ना। तो उसी तरह से ज्ञानी जो है क्या है कि अभी ज्ञानी अगर उन्होंने उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसको क्या होगा, नेक्स्ट जन्म जो उसका अगला जन्म होगा उसमें भी वो क्या होगा, ज्ञानवान बनकर ही जन्म लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अपने ज्ञान के पुण्य प्रभाव से अग्रिम जन्म में सिद्ध की संगति पाता है और इससे मोक्ष होगा या नहीं निश्चित नहीं है। मतलब कि ये भी निश्चित नहीं है कि अगले जन्म में भी उसको मोक्ष होगा या नहीं। हो सकता है 5 जन्म 10 जन्म के बाद उसको मोक्ष प्राप्त हो, क्योंकि उसको क्या है, धीरे धीरे योग की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे कि ज्ञानी जो है वो ज्ञानवान बन के ही जन्म लेता है और उसको अच्छी संगति, साधु की संगति, सिद्ध जन की संगति प्राप्त होती है। फिर उनके बाद फिर वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब अनेक श्रुतियों में कहा जाता है कि ज्ञान द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत सारे श्रुतियों में ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं होता, ज्ञान के साथ योग भी होना चाहिए, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, तो बिना, कहा जाता है योग के बिना केवल ज्ञान से मोक्ष पाया नहीं जा सकता। जो भगवान शिव हैं वो कहते हैं केवल योग के द्वारा, केवल ज्ञान से ही, सॉरी, योग के बिना केवल ज्ञान से ही हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष में हमें क्या है, दोनों होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और योग भी होना चाहिए। ठीक है, केवल ज्ञान मुक्ति नहीं दे सकता। ज्ञान के द्वारा अनेक जन्म में जन्म जन्मांतर के बाद ही योग की प्राप्ति होती है और तब कहीं मोक्ष मिलता है। ठीक है, जब आप ज्ञान योग को फॉलो कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, कई जन्मों के बाद, जन्म जन्मांतर के बाद आपको योग की प्राप्ति होगी। ठीक है, ज्ञान करते करते आपको क्या है, योग की प्राप्ति होगी, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। मतलब कि ज्ञान और प्लस योग दोनों चाहिए ही। ठीक है, लेकिन क्या है, ज्ञानी को क्या है, बहुत जन्मों के बाद योग प्राप्त होता है और उसके बाद मोक्ष। जबकि योगाभ्यास द्वारा एक ही जन्म में, अर्थात उसी जन्म में पहले ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्ति के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, लेकिन जब आप ज्ञान योग को, सॉरी, योग को फॉलो कर रहे हैं तो योग का अभ्यास करते करते क्या होगा, उसी जन्म में आपको ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और ज्ञान प्राप्त होने के बाद मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि ज्ञान योग में क्या होता है, जन्म जन्मांतर के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, जन्म जन्मांतर के बाद पहले योग की प्राप्ति होती है, फिर मोक्ष की। लेकिन जब आप योग अभ्यास को प्रारंभ करते हैं तो उसी जन्म में क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, फिर मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। मतलब एक जन्म में ही मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, अर्थात योग और ज्ञान दोनों रहने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब केवल एक के द्वारा आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। लेकिन फ़र्क इतना है कि ज्ञान योग का जो आप फॉलो करते हैं तो बहुत जन्मों के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और योग का फॉलो करते हैं तो उसी जन्म में ज्ञान और मोक्ष दोनों मिल जाता है। फिर आपका 9वां प्रश्न है, जिसमें पूछा जाता है कि यह कैसे स्वीकार कर लिया जाए कि ज्ञान के द्वारा अनेक जन्मों में योग प्राप्त होता है और योग के द्वारा एक ही जन्म में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब कि ये हम कैसे मान लें कि योग जो है एक ही जन्म में मोक्ष को प्राप्त करा देता है या ज्ञान को प्राप्त करा देता है। तो इसमें है कि ज्ञानी
पुरुष के उपदेश अथवा शास्त्र अध्ययन से अहम ब्रह्मास्मि आदि का ज्ञान प्राप्त करके मनन करके मैं मुक्त हूँ ऐसा जानने लगता है, किंतु ऐसा मानने लगता है, किंतु मानने मात्र से यह मुक्त नहीं हो पाता। वह सत्य को जानकर योगी सैकड़ों जन्म में योग के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, जो पीछे कहा गया यही है कि अहम ब्रह्मास्मि पढ़कर, शास्त्र में अहम ब्रह्मास्मि पढ़ा, उसका उसे ज्ञान हो गया कि मैं अहम ब्रह्मास्मि हूँ, लेकिन उसका मनन करेगा थोड़े दिन तक, ठीक है, मनन चिंतन करेगा, तो उससे क्या होगा, जैसे कि ज्ञान योग के क्या क्या पार्ट्स हैं। ज्ञान योग में आप लोगों ने पढ़ा है ज्ञान योग? यस मैम। क्या है उसमें? 2 साधन बताए मैम। हम्म पहला बहिरंग, दूसरा अंतरंग। हम्म तो बहिरंग में क्या क्या है? विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षत्व। ठीक है, संपत्ति, मुमुक्षुत्व। और अंतरंग में है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। हाँ, तो विवेक होना। निधिध्यासन के हाँ, निधिध्यासन के 15 अंग बताए मैम उसमें। हाँ, ठीक है, तो मतलब क्या है, एक तरह से आपको पहला बहिरंग साधन करेंगे, विवेक लाएंगे। विवेक का मतलब क्या है, क्या सही है क्या गलत है उसका ज्ञान। ठीक है, फिर वैराग्य करेंगे, फिर सठ संपत्ति, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इन सब का फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर मुमुक्षत्व, मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। उसके बाद हम अंतरंग साधन में जाएंगे, किसी चीज़ को श्रवण मनन करेंगे। तो ये भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है, कहना बहुत इजी है। विवेक को ही फॉलो करने के लिए हमें बहुत समय लग सकता है। ठीक है, वैराग्य कितनी बड़ी चीज़ है, हर चीज़ से वैराग्य ग्रहण करना। अभी हमें एक छोटी सी चीज़, हमारा की चेन भी होता है, तो उसके लिए हमें क्या रहता है, इतना मतलब कि मोह रहता है कि गुम गया या फिर ख़राब हो गया, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों से हमें कितना प्यार रहता है, ठीक है, प्रेम रहता है। लेकिन वैराग्य का मतलब क्या है, हर चीज़ से डिटैच्ड होना, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। तो उसी तरह से अपने परिवारजनों से भी डिटैच होना। तो ये कहने के लिए वैराग्य छोटी चीज़ है, बट वो फॉलो करना बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये सब चीज़ में बहुत समय लगता है, उसमें मनन करने में भी बहुत समय लगता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उनको बहुत जन्मों के बाद योग की प्राप्ति होती है, फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत योग की साधना से उसी जन्म में ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसका कारण यह है कि प्राण और अपान का समायोजन कर प्राण के साथ प्रभावित होने लगता है। ठीक है, प्राण एक साथ प्रभावित होने लगता है, मतलब कि हम बहुत सारा अभ्यास करते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, और भी खेचरी मुद्रा, ये सारे जो अभ्यास हैं आपके, तो इन सब को करने से क्या होता है कि एक ही प्राण और अपान को हम एक करते हैं, फिर सुषुम्ना में प्रवेश कराते हैं, कुंडलिनी को जागृत करते हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। चंद्र और सूर्य नाड़ी एक होकर प्राण सुषुम्ना में प्रवाह होने लगता है। इसके साथ कंध स्थान के निकट अग्नि प्रदीप्त होती है और सभी नाड़ियों का शोधन होता है। ठीक है, कुंडलिनी जागरण होता है, ब्रह्म विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन करता हुआ ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। और ऐसा करने से क्या, उसे ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है और मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सभी व्याधियों का नष्ट हो जाता है और ज्ञान प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है एक ही जन्म में। ठीक है, फिर आपका 10वां जन्म है। अब जो माता पार्वती हैं वो क्या है, योगाभ्यास से, योग से कन्विंस हो गई। कन्विंस कहने का मतलब कि पूरी तरह से पूर्ण समर्थन में आ गई कि हमें योग अभ्यास करना आवश्यक है। इसलिए अब वो पूछ रही कृपया इस तथ्य पर उपदेश कीजिए कि योग किसे कहते हैं, योगाभ्यास किस प्रकार किया जाता है, योगाभ्यास के क्या क्या लाभ हैं, इसके बारे में मुझे विस्तृत तरह मतलब विवेचना कीजिए। ठीक है, तो फिर कहते हैं योग की परिभाषा क्या है कि प्राण और अपान का, रज और वीर्य का, सूर्य और चंद्र का, जीवात्मा और परमात्मा का क्या हो जाना, अद्वैत। अद्वैत यानी कि एक हो जाना। ठीक है, इन सभी का जब एक हो जाना, प्राण अपान रज वीर्य सूर्य चंद्रमा और जीवात्मा और परमात्मा जब एक हो जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, योग कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये आपके मूल बंध में भी आता है, नाद बिंदु प्राण अपान, इस तरह से, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे भी सेम है उसी तरह से। ठीक है, नाद बिंदु यानी कि रज वीर्य जो है ये, सूर्य चंद्रमा जीवात्मा परमात्मा, तो किसकी एकता के बारे में कहा गया है योग बीज में, योग की परिभाषा के अंतर्गत किसकी एकता के बारे में कहा गया है, किसके अद्वैत के बारे में कहा गया है। तो 2-3 ऑप्शन आ सकते हैं, या तो एक ऑप्शन आ सकता है, तो वो आपको चूज़ करना हो सकता है। ठीक है,
फिर यहाँ पे शक्ति चालन अभ्यास क्रिया बताया गया है, जिसमें है सर्वप्रथम मारुत सिद्ध गुरु को प्राप्त करें। पहले मारुत सिद्ध यानी कि जिनका प्राणायाम सिद्ध है, केवल कुंभक सिद्ध है, ऐसे गुरु से के सानिध्य में हमें रहना है। ठीक है। और उनकी सेवा कर वेस्ट नाम्बर प्राप्त करें। वेस्ट नाम्बर क्या होता है? मैम एक वस्त्र होता है हम्म। इसका, श्वेत वस्त्र होता है मतलब 4 अंगुल चौड़ा। श्वेत ठीक है। वस्त्र 4 अंगुल चौड़ा। हम्म। तो वैसे वस्त्र को हमें किससे लेना है? गुरु से उसे प्राप्त करना है। फिर शक्ति चालन का अभ्यास जो हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में पढ़ा है, घेरण संहिता में पढ़ा, उसी तरह से इसमें बताया है कि वायु का पूर्ण रेचन कर बाह्य कुंभक कर शक्ति चालन का अभ्यास करें। 8 बार कुंडलित हुई कुंडलिनी। ठीक है। कहाँ कहाँ पे 8 बार कुंडलित हुई कुंडलिनी बताया है? कौन कौन से ग्रंथ में? वशिष्ठ संहिता में भी बताया है। वशिष्ठ संहिता में बताया, और कल हमने क्या पढ़ा था? हठ रत्नावली, उसमें भी बताया है। हट और इसमें भी योग बीच में भी आपका क्या है? 8 बार कुंडलित हुई कुंडलिन। बाकी हर जगह क्या है? 3.5 फेरे। ठीक है। कुंडलिनी को नाभि का आकुंचन करते हुए अर्थात नाभि सिकोड़ते हुए चलाएं। ठीक है। कुंडलिनी को हमें क्या है? बाह्य कुंभक करके चलाना है। ठीक है। साधक को चाहिए कि वह वज्रासन सिद्धार्थसन में बैठे 15 दिन तक निरंतर अभ्यास करें। ठीक है। साधक को क्या है? 15 दिन तक उसका निरंतर अभ्यास करना है। इस अवधि में शक्ति चालन का अभ्यास करें। जठराग्नि प्रदीप्त कुंडलिनी को निरंतर ताप करती है। ठीक है। जब शक्ति चालन का अभ्यास करते हुए प्राण और अपान को मिलाते हुए जठराग्नि प्रदीप्त आप शक्ति चालन का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? जठराग्नि प्रदीप्त होगी, कुंडलिनी निरंतर ताप करती है। मतलब कि जब समान प्राण अपान और समान वायु को मिला करके सुषुम्ना के पास ले जाते हैं, तो जैसे अग्नि से सांप के सामने हम अग्नि को लेके जाएंगे तो क्या होगा? वो उठ के खड़ी हो जाएगी। उसी तरह से कुंडलिनी को जब नित्य प्रति हम ताप अग्नि के द्वारा तपाते रहते हैं तो वो क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है। ठीक है। इस प्रकार निरंतर अभ्यास से 7 मास पर्यंत अग्नि से तपाए किए जाने पर जीव शक्ति अर्थात कुंडलिनी क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है। ठीक है। कितने महीने में जागृत होती है? 7 महीने में। ठीक है। 7 महीने तक जब आप शक्ति चालन का अभ्यास करते हैं तब वो कुंडलिनी क्या होती है? जागृत होती है। फिर शक्ति चालन का फल यहाँ पे बताया है कि शक्ति चालन के अभ्यास से कुंडलिनी रिजु होकर जागृत होने में सुविधा होती है। ठीक है। मतलब शक्ति चालन का जब आप अभ्यास करते हैं तो वो जागृत होकर रिजु रिजु यानी कि सीधी सीधी होकर वो जागृत होती है। फिर कुंडलिनी जो सुषुम्ना के मुख में बंद करके बैठी हुई है वह सीधे होकर सुषुम्ना के मुख में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। सुषुम्ना के मुख में प्रवेश करते ही क्या होता है? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके योग बीज के अनुसार ब्रह्म ग्रंथि का स्थान कौन सा है? तो ब्रह्म ग्रंथि का स्थान कहाँ है? सुषुम्ना के मुख में। ठीक है। हृदय के निकट क्या है? सुषुम्ना का अवरोध है, जिसे हम विष्णु ग्रंथि कहते हैं। तो आगे बढ़ के वो क्या है? विष्णु ग्रंथि का भेदन कर लेती है। फिर मस्तिष्क के स्थान में सुषुम्ना का अवरोध है, जिसे रुद्र ग्रंथि कहते हैं, और वहाँ पे मस्तिष्क में क्या है? रुद्र ग्रंथि का भेदन कर लेती है। फिर कुंडलिनी ब्रह्म नाड़ी का सहस्त्रार चक्र में प्राणों के साथ प्रवेश असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त। ठीक है। जब वो कुंडलिनी ब्रह्म नाड़ी में पहुंच जाती है तो वो क्या? असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेती है। फिर प्राणायाम साधना का वर्णन यहाँ पे बताया है कि प्राणायाम की मुख्य क्रिया है कुंभक, अन्य क्रियाएं इसकी क्या है? सहायक क्रिया। ठीक है। पूरक रेचक जो क्रिया है वो क्या है? सहायक क्रिया है, और जो कुंभक है वो इसकी क्या है? मुख्य क्रिया है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह के कुंभक है, एक तो केवल कुंभक कहते हैं और दूसरा क्या है? सहित कुंभक। अब यहाँ पे केवल कुंभक के अंतर्गत 4 चीज़ें बताई हैं: सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका। ठीक है। तो सूर्य भेदन में वही होता है, सूर्य नाड़ी से पूरक कुंभक। त्रिबंध लगाना है कुंभक के दौरान। अच्छा चलिए, त्रिबंध कैसे लगाते हैं? त्रिबंध कैसे लगाते हैं प्राणायाम के दौरान? मैम पहले मूल बंद लगाते हैं। पहले मूल बंध फिर लगाते हैं? चालन। हाँ? नहीं, मूल बंध पहले नहीं लगाते। चलो ये उड़ियान बंद लगाते हैं। और किसी को पता है?
और किसी को पता है? मैम पूरक पूरक करने के पूरक के अंत में जालंधर बंद लगाते हैं, उसके बाद फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद। हम्म, ठीक है। उद्यान बंद लास्ट में लगता है, जब हम रेचक करते रहते हैं उस समय। पहले हम पूरा करके जालंधर बंद, फिर जी। मूल बंद, फिर रेचक करते समय हमें क्या है, उद्यान बंद लगाना होता है। तो ये बंद लगाना है, फिर चंद्र से रेचक करना है, ठीक है। उधर के सभी प्रकार के वात रोग तथा कंठ रोग नष्ट होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, सूर्य भेदन से वात रोग और कंठ रोग नष्ट होते हैं। फिर क्या है, उज्जाई। उज्जाई क्या है, दोनों नासिका से पूरक, कुंभक और रेचक ईड़ा से, ठीक है। यहाँ पे आवाज़ वगैरह की बात नहीं की गई है, घर्षण वगैरह की बात यहाँ पे नहीं की गई है, ठीक है। कंठ के कफ जन्य रोग नष्ट होते हैं, अग्नि प्रदीप्त होती है, सिर जलोदर धातु जन्य रोग का नाश होता है, ठीक है। फिर क्या है, शीतली प्राणायाम में क्या होता है, मुख से पूरक, कुंभक, रेचक, नासिका से, ठीक है। पित्त जन्य रोग तथा ज्वर का नाश होता है। उसके बाद क्या है, भस्त्रिका से क्या है, हठ प्रदीपिका के अनुसार, हठ प्रदीपिका में जैसे पद्मासन में बैठ करके, फिर क्या है, जब तक थकान ना हो तब तक हमें लोहार के धौकनी के समान पूरक रेचक करना है, फोर्सफुली इन्हेलेशन एक्सलेशन। उसके बाद क्या है, जब आप थक जाएं तो उस समय लास्ट में क्या करना है, एक बार सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास, जिसमें हम कुंभक भी करते हैं, ठीक है। पिंगला से पूरक, कुंभक और फिर रेचक ईड़ा से, इस तरह से हठ प्रदीपिका में जैसे बताया है उसी तरह से सेम यहाँ पे भी बताया गया है। इससे क्या होता है, वात, पित्त और कफ का नाश होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हैं, सूर्य भेदन से क्या है, वात होता है, उज्जाई से क्या होता है, कफ होता है, शीतली से पित्त होता है, और भस्त्रिका जो हम 4 प्राणायाम पढ़ते हैं ना, वो यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। भस्त्रिका से क्या होता है, वात, पित्त और कफ जन रोग तीनों का नाश होता है, अग्नि प्रदीप्त होती है, कुंडलिनी जागरण होता है, वासना नाश होता है और तीनों ग्रंथि का भेदन होता है। क्लियर है? यस मैम। फिर क्या है आपका, इसमें 3 बंद के बारे में बताया। 3 बंद में क्या है, पहला है मूल बंद। मूल बंद में हम क्या करते हैं, गुदा का आकुंचन करते हैं। इसमें क्या होता है, प्राण और अपान, नाद और बिंदु एक हो जाते हैं, फलस्वरूप योग की सिद्धि होती है, ठीक है। ये चीज़ आपका प्राण, अपान, नाद, बिंदु लगभग हर जगह पे मूल बंद में आया है, ठीक है। उद्यान बंद में क्या होता है, मुख्य कुंभक के अंत में कुंभक के अंत में रेचक के प्रारंभ में किया जाता है, ठीक है। उद्यान बंद जो है कुंभक के अंत में, रेचक के प्रारंभ में किया जाता है। इसमें क्या होता है, वृद्ध भी युवा हो जाता है, योगी 6 मास में मृत्यु को जीत लेता है, ठीक है। फिर क्या है, वही है, वृद्ध भी युवा, योगी 6 मास में मृत्यु को जीत लेता है, मृत्यु मातंग केसरी ऐसे यहाँ पे नहीं आया है। जालंधर बंद है, पूरक के अंत में कंठ का संकोचन कर प्राण वायु को अंदर रोकना, ठीक है। अमृत की इससे क्या होती है, रक्षा होती है। फिर केवल कुंभक के बारे में बताया। केवल कुंभक क्या होता है कि ब्रह्म नाड़ी प्राणों के प्रवेश के बाद पूरक करके बार बार रेचक ना करना पड़े, उसे केवल कुंभक कहते हैं। मतलब कि ब्रह्म नाड़ी प्राणों में प्रवेश करता है, ब्रह्म नाड़ी यानी कि सुषुम्ना में जब प्राण प्रवेश कर जाता है तो बार बार हमें रेचक नहीं करना पड़ता, लंबे समय तक हम क्या कर सकते हैं, कुंभक कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, केवल कुंभक कहते हैं, ठीक है। रेचक का विलय केवल कुंभक की सिद्धि होती है, ठीक है। रेचक का विलय हो जाता है और केवल कुंभक की सिद्धि होती है। केवल कुंभक सिद्धि फल अमृत का सिद्धि का फल क्या है, अमृत का स्राव स्राव होता है, भूख प्यास, अमृत का स्राव जो है वो रुक जाता है, मतलब कि ऊपर ही रुक जाता है, भूख प्यास नष्ट हो जाता है, कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, नाथ संकेत सिद्ध संकेत में क्या होता है, रेचक और पूरक दोनों का लय हो जाने पर प्राणों का पूर्णतः लय, मतलब कि जब लंबे समय तक हमें कुछ ना करना पड़े, पूरक रेचक भी ना करना पड़े, मतलब कि रेचक और लंबे समय तक आपका, जैसे कि 3 घंटे 4 घंटे तक आप कुंभक कर पाएँ, रेचक पूरक दोनों लय हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिद्ध संकेत या फिर नाथ संकेत भी कहते हैं। फिर 11वां प्रश्न उन्होंने पूछा कि योग के 4 प्रकार का उपदेश दीजिए, ठीक है। योग के हमारे जो 4 प्रकार हैं, मंत्र, हठ, लय और राज, इनके बारे में पूछा, तो इनके बारे में उन बता रहे हैं कि मंत्र योग क्या होता है, सोहम जप का हम नित्य प्रति जप करते रहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मंत्र योग कहते हैं।
जो हमारा श्वास छोड़ते और लेते समय, श्वास छोड़ते हुए क्या है हम की ध्वनि और श्वास लेते हुए सो की ध्वनि जो हमारे 21,600 बार नित्य प्रति हम क्या कर रहे हैं 24 घंटे में जो मंत्र जप कर रहे हैं वही मंत्र जप होता है। ठीक है। हठ योग में क्या होता है हकार और ठकार, हकार यानी कि सूर्य और ठकार यानी कि चंद्र, दोनों का संयोग ही क्या है हठ योग है। फिर लय योग में क्या होता है जीव क्षेत्र और परमेश्वर क्षेत्रज्ञ, दोनों की एकता, मतलब कि आत्मा और परमात्मा की जो एकता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी कि जीव और परमात्मा की जो एकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लय योग कहते हैं। राजयोग में क्या है रजस और रेतस के संयोग को राजयोग कहते हैं। ठीक है। रजस और रेतस मतलब कि शिव और शक्ति, ठीक है, शिव और शक्ति का जो संयोग है उसे हम क्या कहते हैं राजयोग कहते हैं। केवल कुंभक की सिद्धि होने पर अपान और प्राण की एकता होती है, मंत्र हठ लय और राज स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। मतलब कि केवल कुंभक सिद्ध होने के बाद ये चारों जो योग हैं आपके वो सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है। लास्ट उन्होंने 12वां प्रश्न पूछा है, देवी काक मरकट मत के बारे के संबंध में प्रश्न करती हैं, क्या दोनों की गति समान होती है। मतलब कि काक और मरकट मत क्या क्या होता है। ठीक है। जो हम लोग वही भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, उसी को यहाँ पे क्या बोला है काक मत और मरकट मत। ठीक है। तो काक मत मरकट मत में क्या होता है इन्होंने बोला, देखिए आदिनाथ द्वारा कहा गया है कि मार्ग वस्तुतः एक ही है, जन्म के भेद से यह दो प्रतीत होता है। ठीक है। मतलब कि पहुंचना हमें समाधि तक ही है, लेकिन क्या है कि जन्म का भेद होने के कारण इन दोनों को अलग अलग बताया गया है। ठीक है। तो मरकट मत में क्या होता है कि योगी धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ एक ही जन्म में किंतु बहुत देर में उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे इसका एक मतलब कि स्टोरी आता है, उसमें स्टोरी बताया गया है कि एक पेड़ है। ठीक है। तो एक पेड़ में हमें क्या है बंदर को अगर चढ़ना है और काक यानी कि कौवे को चढ़ना है, तो किसे ज़्यादा समय लगेगा पेड़ में चढ़ने के लिए। बंदर को। हाँ क्यों, क्योंकि बंदर क्या करेगा धीरे धीरे ज़मीन से स्टार्ट करते हुए वो छत तक चढ़ेगा, मतलब छत यानी कि पेड़ के टहनियों तक चढ़ेगा। लेकिन क्या है काक को क्या है एक बार उड़ेगा और वो क्या होगा वहाँ तक टहनी तक पहुँच जाएगा। तो उसी तरह से मरकट में क्या है धीरे धीरे हम एक ही जन्म में शुरू से स्टार्ट करके आसन प्राणायाम मुद्रा बंद करते 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 हम क्या होते हैं उसी जन्म में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, मतलब कि योग को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा मरकट मत हुआ। काक मत में क्या है वही भाव प्रत्यय वाला चीज़, मतलब कि पहले जन्म में आप योग साधना कर रहे थे लेकिन किसी कारणवश क्या हो गया देहावसान हो गया। ठीक है। तो क्या होगा नेक्स्ट जन्म आप लेंगे तो आप जहाँ तक साधना पूरी कर चुके थे, ठीक है, जैसे आप ध्यान योग तक पहुँच चुके थे, आपको सिर्फ समाधि लगनी बाकी थी, तो आप वहीं से आपका क्या होगा स्टार्ट होगा और जल्दी से ही आपको थोड़े ही समय में क्या हो जाएगा समाधि मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है काक मत के अंतर्गत आता है। ठीक है। योग साधना में अपेक्षित तत्परता की कमी के कारण योग सिद्धि अर्थात मोक्ष के बिना ही योग की मृत्यु हो जाती है, मतलब योगी की मृत्यु हो जाती है। तो अगले जन्म में पूर्व संस्कार और योग साधना के कारण थोड़े समय में ही वो क्या कर लेता है मोक्ष मिल जाता है, या दोनों मार्ग एक ही है। ठीक है। जन्म के भेद के कारण ये क्या है अलग अलग इसमें प्रतीत होता है। अब वो कहती हैं सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर पार्वती ने कहा पूर्ण संशयों की निवृत्ति हुई, अविद्या की निवृत्ति हुई, मैं तृप्त हुई और कृतकाम हुई, आपको बारंबार प्रणाम। धन्यवाद। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी आपके बेसिक चीज़ें ही हैं, थोड़ा बहुत ही उसमें वो है। ठीक है। कोई क्वेश्चन है ये मैं आप लोग का भी भेज दूँगी।